हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे और इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद है जो इन्होंने हमें दिखाई है। लाखों लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं। उस महान परमेश्वर ने अपनी दया हम पे दिखाई, अपनी करुणा हम पे दिखाई, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और सच में परमेश्वर वचन लिखा है कि प्रभु आपके घर पर आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर पर आशीष देंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। जब आप अपने घर में होते हो तो परमेश्वर निश्चय आपको फलवंत करते हैं। जब आप घर से बाहर जाते हो तब भी आप ब्लेस्ड रहते हो। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3:33 में लिखा हुआ है कि दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, मतलब दुश्मन के घर में यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। वैसे हमें नीति वचन पढ़ना चाहिए, भजन संहिता पढ़नी चाहिए। हो सके तो आप सुबह उठकर जरूर नीति वचन पढ़ा करें, भजन संहिता पढ़ा करें। ये अच्छा है, इनको आप जितना पढ़ोगे उतनी आपको नॉलेज आएगी। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप होता है और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपके वास स्थान, आपके घर में, आपके घर के जितने लोग उनमें, आपके खानदान में, आपके परिवारों में, हर एक चीज में जहां पर आपका वास स्थान है, परमेश्वर उसे ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। कि धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है और दुष्टों के ऊपर वो क्या करता है? श्राप। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर कहते हैं कि उन पर शाप है, और जो धर्मी लोग हैं इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर परमेश्वर की आशीष ठहरती है। हालेलुया। इस बात को समझें कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में हजारों ऐसे तरीके लिखे हैं कि आप आशीष को पा सकें। एक नहीं है, हजारों तरीके हैं कि हम कैसे आशीष को पा सकते हैं। इब्राहिम ने जब आशीष को पाया उसे विश्वासियों का पिता कहा गया। हालेलुया। विश्वासियों का पिता अब्राहम को क्यों दर्जा मिला उसको? क्योंकि उसने आशीष को पाया, अपने ही घर में आशीष को पाया उसने। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घरों में आशीष दे तो उस वचन को जरूर समझे। वचन कहता है कि धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दुकानों में, आप जहां का किराए पे रहते हो, परमेश्वर उनको भी ब्लेस करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। आपके वास स्थान, मान लो आपके घर में परमेश्वर की एंट्री है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर को आशीष करूंगा। और अगर उस घर में कोई दुष्ट है, कोई बीमारी है, कोई संकट है, तो निश्चय परमेश्वर उसको दूर करेंगे। उस घर में अगर कर्जा है, उस घर में अगर बंधन है, तो निश्चय परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ेंगे। उस घर में निराशा है, उस घर में चिंता है, तो निश्चय परमेश्वर चिंताओं को, उस अंधकार के बंधन को तोड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धन्य हो। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि धन्य होगा तुम्हारा निवास स्थान। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने तंबुओं को चौड़ा कर कर रखो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आने वाले हैं। छोटा नहीं, बड़ा मांगे। परमेश्वर कहते हैं कि बड़ा कुछ दर्शन हो आपका, ये नहीं छोटा सा दर्शन हो जी हमें तो छोटी सा ऐसा कर, नहीं, बड़ा मांगो। अगर हम मांगने लगे हैं तो छोटा नहीं, परमेश्वर से बड़ा मांगे। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं।
हालेलुया। वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। वो आपके निवास स्थान में, आपके घर में उससे ब्लेस करना चाहते हैं। आप जहाँ पर जहाँ भी आप बैठते हो, चाहे आप आपकी शॉप पे बैठते हो, कहाँ भी आप बैठते हो, चाहे आप ड्राइविंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और वही परमेश्वर आपके घरों को ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। लिखा कि इस घर को यहोवा न बनाए, उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर परमेश्वर ही आपको आशीष ना दे, अगर परमेश्वर ही आपको धन ना दे, अगर परमेश्वर आपका धन्य ना करे, तो आप क्या हो जाओगे? उस घर का कोई फायदा नहीं जहाँ पर परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है। इसलिए परमेश्वर को अपने पास आने दे, परमेश्वर को अपने घर में आने दे, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दो। प्रभु की बात को सुनो कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर की बात को सुनो क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की बात को सुने, उस महान परमेश्वर की बातों को माने, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सके। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज कहें कि प्रभु आप मेरे घर में आ जाओ, प्रभु आप मेरे जीवनों में आ जाओ, प्रभु आप मेरी शॉप में आ जाओ, प्रभु आप मेरे दिल में आ जाओ, प्रभु जी आप मेरे हृदय में आ जाओ, प्रभु आप मेरे मन में आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह आप मुझ में समा जाओ, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह मुझ पर रहे, प्रभु यीशु मसीह आपका अभिषेक मुझ पर रहे, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह से मैं ब्लेस रहूं। प्रभु जी मुझे ब्लेस कर दो, प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक रोगों से आज़ाद कर दो, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में ये संकट इसको दूर कर दो, प्रभु मेरे परिवार में ये समस्या इसको दूर कर दो, प्रभु यीशु मसीह मेरे पति का जीवन बदल दो, प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चों का जीवन बदल दो, प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर से लड़ाई झगड़े को दूर कर दो। हालेलुया। आज आप कहें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे इस पुकार को सुनो, मेरे इस प्रार्थना को सुनो। दया करने वाले परमेश्वर हमें हर एक संकट से आज़ाद कर दो, हमें हर एक मुश्किलों से आज़ाद कर दो। मेरे पिता आपने कहा तुम्हारे निवास स्थान को मैं ब्लेस करूँगा, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हमारे निवास स्थान को ब्लेस करो मेरे पिता, मेरे घर को ब्लेस करो मेरे पिता, मेरे घर की हर एक चीज़ों को ब्लेस करो मेरे पिता, मेरे घर के धन को ब्लेस करो मेरे पिता, मेरे घर में मेरे परिवार को ब्लेस करो मेरे पिता। आपकी प्रार्थनाएं बढ़ता रहे, आपकी आराधनाएं बढ़ता रहे, हर एक मुश्किलों से इन्हें बाहर निकालो मेरे पिता, हर एक संकट से इन्हें बाहर निकालो मेरे पिता। इनका जो दिमाग, इनकी बुद्धि की घटी है मेरे पिता, इन्हें बुद्धि की घटी आने पाई मेरे पिता। हमारे बीच मजबूत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे परिवार में दया करो मेरे पिता परमेश्वर, हम सब पे दया करो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रहे। दया करने वाले परमेश्वर आपका नूर हम पे रहे मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर हमें छुटकारा दीजिए मेरे पिता, और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो आपके वचन के अनुसार कि आप हमारे निवास स्थान को बड़ा करोगे, हमारे निवास स्थान में आशीष करोगे, आप उसे धन्य करोगे मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ कि आज मेरे घर में ब्लेसिंग्स होगी है, आज मेरे घर में अभिषेक हो गया है, आज मेरे परिवार में अभिषेक हो गया है, आज मेरे पूरे घर में ब्लेसिंग्स हो गई है मेरे पिता। आपकी मौजूदगी आज हम रिसीव करते हैं कि हमारे घर में आपकी मौजूदगी है। दया करने वाले परमेश्वर हमें ब्लेस करो, मेरे पूरे परिवार पर दया करो मेरे पिता। हम सब विनती करते हैं कि मेरे परिवार में ब्लेसिंग्स आने पाए, मेरे घर से हर एक नशा दूर होने पाए, मेरे घर से हर एक बंधन दूर होने पाए, मेरे घर से हर एक रिश्तों की रुकावट दूर होने पाए, हम ब्लेस्ड होने पाए, हम आशीषित होने पाए। परमेश्वर आपका नूर हमारे ऊपर रहे, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहे। दया करो मेरे पिता, दया करो मेरे पिता, दया करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर आपके घरों को ब्लेस करें और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से।